मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं। अब इसी दौरान यहाँ से एक सिरो नाम का लड़का गुजर रहा होता है। उसके सामने एक कार खड़ी हुई थी। दरअसल ये लड़का एक चोर है। अब ये किसी न किसी तरह उस कार का दरवाजा खोलता है और उस कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। वो इस कार को तो नहीं चुराता है, मगर इस कार के साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को ले लेता है। अब यहाँ पर वो मस्ती करते हुए पीछे वाले सीट में टॉयलेट भी कर देता है। अब सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब वो इस कार से निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता है। वो बाकी तीनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर एक भी दरवाजा नहीं खुलता। सिरो अब घबराने लगता है। वो खिड़की के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो भी काम नहीं आता। सिरो दरवाजे के अंदर के कवर को फाड़कर गेट को खोलने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में ही उल्टा चोट लग जाता है। वो गाड़ी की बैक सीट पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपने बैग से एक गन निकलता है। अब उस गन से जब वो ग्लास पर शूट करता है तब वो बुलेट उल्टा आकर उसके टांग पर लग जाती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि इस कार के सभी ग्लास बुलेट प्रूफ थे। अब यहाँ सिरो की परेशानी और भी बढ़ जाती है। खून को रोकने के लिए वो अपनी टी शर्ट उतारता है और टांग पर बांध लेते हैं। तभी बाहर एक औरत आती है जो इस कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक को ठीक करती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब सिरो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी जिससे फोन ऑफ हो जाता है। सिरो के पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पीने के लिए सिर्फ थोड़ी सी पेप्सी होती है। खैर अभी ये रात तो किसी तरह सिरो निकल लेता है और अगले दिन जब सिरो जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था उसको कार में वापस लगाता है और कार में म्यूजिक बजाकर कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान उस कार में एक कॉल आती है। सिरो कॉल को उठाता है जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरिक फेरारी है। मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिला के 29 हो जाएंगी। मगर सिरो सिर्फ यही कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एनरिक कहता है कि इस गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नीचे टैंक से, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा। एनरिक सिरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मुझे भी बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ दिन बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी। मगर सिरो को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सिरो यहाँ पर एनरिक को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। मगर एनरिक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिरो एनरिक से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जिसके बाद फोन कट हो जाता है और एसी चालू हो जाती है। एसी चल जाने से अब सिरो को कुछ राहत मिलती है, मगर एनरिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। धीरे धीरे करके यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। सिरो अपनी टी शर्ट दोबारा पहन लेता है। कुछ देर बाद दोबारा कॉल आती है। सिरो उसे फिर से गाली देके उसे यहाँ से निकलने को कहता है। अब कुछ समय बाद सिरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो पुलिस वाले को आवाज लगाता है मगर पुलिस वाला ना तो उसको देख सकता था और ना ही उसकी आवाज सुन सकता था। दरअसल ये पुलिस वाला इस कार का चालान कटने आया था क्योंकि ये कार गलत जगह पर पार्क थी जहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ था। सिरो अपनी हर उम्मीद खो चुका था। उसको अब ऐसा लगता था कि वो कार में ही फंसकर रह जाएगा। तभी इसकी एक उम्मीद जागती है। एक चोर इस कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था पर सिरो की किस्मत यहाँ पर भी अच्छी नहीं थी। उस चोर को आसपास के लोग देख लेते हैं और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। कार के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं मगर किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि इस कार में कोई फंसा हुआ है। इसके बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। सिरो को एक बार फिर से एनरिक का कॉल आता है। सिरो अब एनरिक से कहता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और वो ये नहीं चाहता कि अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाए, इसलिए वो चोरी करता है। एनरिक सिरो को बताते हैं कि इस कार की बैक सीट के पीछे एक पाइप है, उसमें से तुम पानी लेकर पी सकते हो जो कार साफ करने का पानी है। सिरो जल्दी से उस पाइप को निकालता है और अपनी बोतल में पानी भरकर उस पानी को पी जाता है। हालांकि उस पानी में केमिकल्स थे मगर फिर भी वो इतना ज्यादा प्यासा था कि वो उस पानी को एक ही घूंट में पी जाता है। अब फिर से रात होती है और सिरो को भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। उसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहे थे मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकता था। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। वो एक पेपर लेता है और पेपर खाना शुरू कर देता है। सिरो को एक बार फिर से एनरिक का कॉल आता है। एनरिक कहता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसको खा सकते हो। सिरो जल्दी से उस चॉकलेट को निकालता है और खा जाता है, जिसे उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। सिरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकालता है और बाहर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। अब तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास इरिना और लियोनेल की न्यूज है। इन दोनों के नाम सुनकर सिरो हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों उसकी बीवी और बच्चे थे। सिरो उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद एनरिक बताता है कि मैंने तुम्हारे फैमिली से बताया है कि तुमने लॉटरी में $1 लाख जीते। मैंने उन लोगों को तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया
और उनको $1,00,000 दिए और कहा कि अब तुम अपना नया घर खरीद सकते हो, इसलिए तुम्हारे फैमिली पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गई है। ये सब कहकर एनरिक फोन को बंद कर देता है। अब ये बातें सुनकर सीरो को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब वो फोन की बैटरी जो उसने डैशबोर्ड पर चार्जिंग के लिए रखी हुई थी, वो उस बैटरी को फोन में डालता है और फोन ऑन हो जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। अब दिखाया जाता है वो बार बार कार का स्टार्ट बटन दबा रहा था और इसके बाद कार स्टार्ट हो जाती है। वो पूरी स्पीड से कार को पीछे की तरफ ले जाता है। कार एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे कार का शीशा टूट जाता है। अब वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है। वो सीधा कार से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप पर वहाँ के कैफे में जाता है। वो वहाँ जाकर कुछ खाने का चीजें खरीदता है और जल्दी से खाने लगता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे कहता है कि पहले तुम्हें इन चीजों के लिए पैसे पे करना पड़ेगा, मगर सीरो के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना गन निकलता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। पर तभी वो नींद से उठ जाता है। ये सब कुछ उसका सपना था। सीरो अभी भी कार में ही था और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके पास जो गन है वो उससे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एनरिक का कॉल आता है। पर तभी खुद से कार की लाइट्स ऑन हो जाती है और उसके सामने एनरिक खड़ा हुआ था। एनरिक अब कार में आकर बैठता है और सीरो से कुछ बातचीत करता है। एनरिक कहता है कि मुझे कई बार लूटा जा चुका है और मैंने इसीलिए ऐसी कार बनाई जिसमें मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं, और अब तुम इस कार में फंस चुके हो। इसके बाद एनरिक वहां पर किसी को कॉल करता है, पर तभी सीरो इस बात का फायदा उठाता है और सीरो उसकी गन उठाकर उस पर चला देता है, जिसके बाद वो कार से निकलकर रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी पावर नहीं बची थी जिससे वो किसी से हेल्प मांग सके। वो गान चला के इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एनरिक को गोली छू के निकल गई थी, जिसके बाद वो सीरो को पकड़ के फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उनको ये सब करते हुए देख लेती है। वो पुलिस ऑफिसर एनरिक से कहती है कि इसको छोड़ दो, लेकिन एनरिक उसे कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है और इन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम एमेडियो होता है। दरअसल अब वो रिटायर हो चुका है और वो एनरिक से बात करता है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, पर एनरिक उसका बात नहीं मानता। वो कहता है कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते, इसीलिए इनके जैसे चोर आजादी से घूमते हैं और उसका नुकसान हम आम जनता को उठाना पड़ता है। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एनरिक के साथ में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें भी कई सारे चोरियों का सामना करना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ भले ही एनरिक की 28 बार कार चोरी हो जाने के बाद उसने एक कदम उठाया है, लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशन भरी बातें एमेडियो एनरिक के सामने रखता है, जिसके बाद एनरिक का मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है। मगर एनरिक अब उस कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है। इसके बाद वो अपने फोन से एक टाइमर चलाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद हमें सीरो को दिखाया जाता है जिसको अपने गलतियों की सजा मिल चुकी थी और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। वही सारे के सारे लोग एनरिक के बारे में बोल रहे होते हैं कि एनरिक बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक था। एनरिक को अपनी बात पर यकीन था कि वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है और ये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सबक है। कम से कम इस बड़ी घटना के बाद पुलिस प्रशासन अपने काम को अच्छे से करेगी। तो गाइज आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।